पे आपका वीकेंड एक्सेल के दूसरे ब्लॉग में। कल जो हमने ब्लॉग बनाया उसके बेस पे मिले रिकमेंडेशन और सजेशंस पे आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक फॉर बिगनर्स। इट इज़ बेसिक एक्सेल फॉर बिगनर्स। धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके लेवल को हम ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहले हम सीखेंगे रो एंड हाइट एडजस्टमेंट। फिर हम सीखेंगे असाइनिंग सीरियल नंबर्स और सीक्वेंस टू ए डाटा। फिर हम सीखेंगे कि हाउ टू बॉर्डर सर्टेन डाटा इन एक्सेल। हम कैसे एक डाटा को के बॉर्डरिंग कर सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू डू सम ऑफ वैल्यूज इन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स या रोज और कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं उसका हम किस तरह सम करें। और पांचवा और आखिरी टिप्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट सेल्स में ली हुई वैल्यू या दी हुई वैल्यू को हम एवरेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन पांचों फॉर्मूलाज पर वर्किंग, पांचों एक्टिविटीज़ को कैसे करेंगे हम। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है रो एंड हाइट एडजस्टमेंट। रो एंड हाइट एडजस्टमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बिगनर्स को अक्सर आती है। सपोज करिए मैंने कोई डाटा लिखा और उसकी रो की लेंथ ये थी। अब ये लेंथ मुझे एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर मुझे रो एडजस्ट करनी है तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस रो के टॉप पे जहाँ ये सी लिखा है इसके टॉप पे जाएंगे, डी सी के बीच में। और यहाँ जैसे ही ये प्लस का साइन आप देखेंगे, दो साइड एरो और ऐसे साइड एरो वाला, इस पे मैं सिंपल डबल क्लिक करूँगा तो ये रो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह मैं कॉलम को भी कर सकता हूँ। अगर मेरा कॉलम का डाटा हाइड है तो यहाँ जाकर हम सीधे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो हाइट भी एडजस्ट हो जाएगी। अगर हाइट उसमें एडजस्ट नहीं, डाटा उस हाइट के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो। सेकंड, असाइनिंग सीरियल नंबर और सीक्वेंसिंग ऑफ ए डाटा। किसी भी डाटा के को सीरियल नंबर देने के लिए हमें बस उस डाटा के पहले कॉलम पे जाना होगा, पहले सेल पे जाना होगा जहाँ से हम सीरियल नंबर देना चाहते हैं। और उसके बाद हम इस तरह इसके कॉर्नर को पकड़कर जहाँ ये प्लस साइन दिखेगा तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सीरियल हो जाएगा। पर इसके ऊपर कंडीशन यही है कि इसके साथ वाले कॉलम में डाटा फिल होना चाहिए। अदरवाइज ये जो सीरियल नंबर है ये नहीं आएगा। ये सीरियल नंबर केवल वहीं तक आएगा जहाँ तक इसके साथ वाले रो में डाटा है, और ये वहाँ जाकर रुक जाएगा जहाँ पर ब्लैंक सेल आ गई है। इसका एक तरीका और है जो हम नेक्स्ट ब्लॉग में सीखेंगे। उसके बाद हम आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे कैसे एक बॉर्डर, कैसे एक डाटा का बॉर्डर किया जाता है। किसी डाटा के बॉर्डर करने के लिए हम सिंपल दो एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले एक्टिविटी में हम करेंगे ऑल्ट एच बी ए और दूसरी एक्टिविटी ऑल्ट एच बी टी। ये बटन हमें सीक्वेंस में, कीज़ हमें सीक्वेंस में प्रेस करनी है, एक साथ नहीं करनी, सीक्वेंस में प्रेस करनी है। ऑल्ट फर्स्ट, फिर एच, फिर बी, फिर ए, एंड देन ऑल्ट एच बी एंड टी। तो हम देखेंगे कि हमारे डाटा का बॉर्डर बन गया। मैं आपको अगली शीट में दिखाऊंगा ये करके। इसके बाद हम आज सीखेंगे कि कैसे एक दी हुई वैल्यूज़ का सम हम कर सकते हैं किसी शीट में। उसके बाद हम किसी भी एक्टिविटी की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, और किसी भी सम के साथ हम एवरेज सीखेंगे, और फिर सीखेंगे किसी भी दिए हुए डाटा की हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं एक शीट में। तो अब हम सपोज करते हैं, लीजिए ये शीट 3 में मैंने एक डाटा बनाया हुआ है। इस शीट 3 के डाटा को हम अलाइन करेंगे। पहले हम जो सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं रो और हाइट की एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम सीखेंगे किसी भी इस डाटा को हम सीरियल नंबर देंगे। अब सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक लिखा और उसके बाद मुझे सीरियल देना है, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और इस जैसे ही इस कॉर्नर को क्लिक करूँगा ये प्लस आएगा, मैंने डबल क्लिक करा और ये नंबर आ गए, लेकिन ये नंबर एक जैसे आए।
तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर पहले देंगे हम सीरियल 1, फिर 2, क्योंकि डाटा फिर उसी तरह वो समझ नहीं पाता। उसको समझाने के लिए हमको 1-2 नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद कितना भी बड़ा डाटा हो, हम डबल क्लिक करेंगे तो वो सीधा सीरियल नंबर ले लेगा। इस तरह से हम किसी भी डाटा को सीरियल नंबर दे सकते हैं। ये हमारी, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू 6 थी, तो इसने 6 वैल्यू नंबर तक हमारी वैल्यूज थी, तो इसने 6 तक लिया। अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू कुछ और टाइप कर देता हूँ, तो आप देखिएगा, मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक फिर से करूँगा तो ये डाटा लास्ट तक ले लेगा। यहाँ जैसे ही एक रो ब्लैंक आएगी, ये उस रो को छोड़ देगा। तो इस तरह से हम किसी भी डाटा की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस डाटा को सम करने की। इस डाटा को सम करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Alt HUS। जैसे ही हम Alt HUS करेंगे, ये हमारे इस रो के डाटा को पूरा सम कर देगा। मैं फिर से करने जा रहा हूँ, Alt HUS। और अगर हमें यहाँ पे सम करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं एक सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है सम। हमने यहाँ सम रखा, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने ये एरो से हम यहाँ गए, और उसके बाद शिफ्ट दबाकर हमने यहाँ तक डाटा सेलेक्ट कर लिया और सम। इस तरह से हम इसका सम भी कर सकते हैं। एक इसके जैसे हमने इसका सम किया है, वैसे हम इसकी एवरेज भी कर सकते हैं। बस हमें सम की जगह लिखना होगा एवरेज। तो देखिए कैसे इन नंबरों की एवरेज आ गई। याद रखिएगा, Alt HUS इज ओनली फॉर सम। सम करने के लिए सिर्फ ये Alt HUS का शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ लिख के भी बता देता हूँ। सम करने के लिए Alt HUS। अब बात आती है हम कैसे अलाइनमेंट करेंगे डाटा का। अब हमें ये देख रहे हैं आप, साइड अलाइन है, एक राइट साइड अलाइन है डाटा। अगर हमें इसको सेंटर लाइन करना है तो ये हम अलाइनमेंट वाला, आप देखिए होम, होम के अंदर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, सेंटर लाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। और एक लाइन है उसकी हाइट का, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन। तो जिस तरह अब हम इस डाटा को मिडल अलाइन करते हैं और फिर इसको टॉप लाइन करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसकी हाइट भी एडजस्ट हो गई और इसकी जो वैल्यू है वो सेंटर लाइन हो गई। इसको हम मिडल अलाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा मिडल अलाइन, ये सेल छोटा है तो इसलिए हमें ये सेंटर लाइन या मिडल अलाइन होती पता नहीं लग रही, अदरवाइज ये मिडल अलाइन हो चुकी है। इसी तरह हम इसको साइड अलाइन भी कर सकते हैं, बट हम इस जब डाटा की कोई वैल्यूज को रखते हैं तो जनरली इसको मिडल अलाइन या राइट अलाइन करते हैं, सॉरी लेफ्ट अलाइन करते हैं। अब ये क्लास हैं, क्लासेस को हम सेंटर लाइन करेंगे, ये सेंटर लाइन हो गए। अब हम करेंगे इसकी बॉर्डरिंग, जिसका फॉर्मूला, जिसका शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था, Alt HBA, Alt HBT। तो इस तरह देखेंगे हमारा एक डाटा बनकर आ गया, एक डाटा का टेबल हमें क्लियर दिखने लगा। हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर Alt HBT दिखाएंगे और करेंगे, और फिर हम इस तरह उसको एक टेबल को बना सकते हैं, डाटा की टेबल को बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।